अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जहां एक तरफ तालिबान ने रूस और चीन दोनों की अकल ठिकाने ला दी है। चीन जो कुछ दिनों पहले गलबहियां कर रहा था तालिबान के साथ, उसे अब मुसीबत आती हुई दिख रही है और इस कदर दिख रही है कि चीन ने सबसे पहले सेना की बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। आखिर तालिबान और चीन के बीच ऐसा क्या हो गया? अभी अभी तो चीन ने मदद के रूप में डॉलर भेजे तालिबान को, फिर क्या हो गया? तो वहीं रूस ने भी अब खुलेआम कह दिया है कि वो तालिबान को मान्यता नहीं देगा। पर अब हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, तो वहीं भारत ने इमरजेंसी आदेश क्यों दे दिया है? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने सिंजियांग इलाके में जितना ज्यादा अपना क्रूरता आक्रामकता दिखलाया है, शायद किसी इलाके में नहीं दिखलाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध भी देखने को मिला है। उइगर मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा खतरा समझता है चीन, और ये मानता है कि इन्हें जब भी मौका मिलेगा तब ये पलट कर वार जरूर करेंगे। ऐसे में चाहे उइगर मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वहाँ निशाना बनाता है। कई रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि चीन विदेश में रह रहे उइगरों को भी निशाना बना रहा है। चीनी सरकार उइगर मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, उन्हें जबरन, श्रम, यातना, मनोवैज्ञानिक तनाव के अधीन रखा जाता है। वैसे सिंजियांग के मामले को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उठा रहा है, जैसे कि अमेरिका, नीदरलैंड, इन सारी चीजों को अब हवा मिल रही है थोड़ा, तो ये मामला सामने निकल रहा है। लेकिन अब चीन को बहुत बड़ा डर लग रहा है तालिबान से, और इतना बड़ा तालिबान से इतना बड़ा डर लग रहा है कि अपनी फौज को उतार दिया है चीन ने, खास करके 2 इलाकों में। जानेंगे कौन सा वो इलाका है और तालिबान ने ऐसा क्या कर दिया है कि चीन को ये सब कुछ लगने लगा है। पर उससे पहले थोड़ा रूस का रुख देखिए। रूस ने अचानक से ये कह दिया है कि हम तालिबान को अभी मान्यता नहीं देंगे। ये बिल्कुल खरी खरी सुना दी है तालिबान को। अब तक जितने भी मीटिंग वगैरह होते थे उसमें रूस ने तालिबान को लगभग यही दिखलाने की कोशिश की है कि हम आपके साथ चलेंगे। एक वक्त तो ऐसा भी आया था जब रूस ने भारत को ये शिक्षा दी थी और ये कहा था कि भारत को भी वक्त के साथ बदल जाना चाहिए और तालिबान के साथ मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये तब की बात है जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर सीधा कब्जा कर लिया था। अगर आपको याद होगा तो उस समय रूस के जो राजदूत भारत में हैं, उनका बड़ा ही तल्ख बयान आया था कि भारत के साथ रूस कोई सैन्य गठबंधन नहीं करने वाला है तालिबान के मामले में। लेकिन अब वो सारी चीजें खत्म होती हुई दिख रही हैं। न सिर्फ रूस भारत के साथ सैन्य गठबंधन कर रहा है, बल्कि सेंट्रल एशिया के अपने सारे बेस में भी भारत को घुसा रहा है। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं पहुंचा है, अब रूस ने सीधे ये कह दिया है कि तालिबान को ये समझना होगा कि जब तक अफगानिस्तान में एक वैध सरकार नहीं होती है, यानी वैलिड सरकार नहीं होती है, तब तक हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। देश में जितने भी आतंकवाद के मामले हैं, कट्टरपंथ के मामले हैं, उनको सुलझाना पड़ेगा। और जो ये ड्रग्स का सप्लाई होता है उसको भी रोकना पड़ेगा। जब हमें पूरा विश्वास हो जाएगा कि तालिबान इन सारी चीजों को कर पा रहा है, तभी हम मान्यता देंगे। मतलब साफ है, न राधा को 9 में तेल होगी और न कोई नाचेगा। अब रूस ने जहाँ एक तरफ ये किया है, तो वहीं चीन ने, खास तौर पर चीन और अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है, जहाँ उइगर कैंप बहुत ज्यादा हैं। अब आपको बता दें, जो अफगानिस्तान का इलाका है वहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे कैंप हैं जहाँ उइगर उग्रवादियों का ग्रुप बना हुआ है। वैसे पहले ये बात हुई थी तालिबान के साथ चीन की कि तालिबान इन पर लगाम लगाएगा। तालिबान ने ये कहा भी था कि हम गुटों पर नियंत्रण रखेंगे, अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। चीन ने ये आश्वासन लिया था। लेकिन अब चीन के पास ये रिपोर्टें पहुंच रही हैं कि इस इलाके पर तालिबान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान ने भी मांग की थी कि टीटीपी को कंट्रोल करेगा तालिबान, और चीन ने भी मांग की थी कि ये जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान वाला ग्रुप है इनको कंट्रोल करेगा तालिबान, लेकिन दोनों में से किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। अब होने वाले हैं विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक का डर चीन के अंदर है कि अगर इस जगह पर कुछ होता है तो फिर चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय
तौर पर बदनामी शुरू हो जाएगी। वैसे ही चीन के बाइकआउट की बात चल रही है, कई देश राजनीतिक तौर पर बाइकआउट भी कर रहे हैं, तो ये वाला हंगामा और बड़ा हो जाएगा। तालिबान से चीन ने काफी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब चीन को लग रहा है कि ये उइगर मुसलमानों का मामला नहीं रुकने वाला है, जिसकी वजह से चीन ने दो इलाकों पर, एक तो ये जो अफगानिस्तान से लगता हुआ इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में अपना सेना उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत के इलाके सिगित्से, डामडो, ड्रेगो, नगाबा, रेपकोंग, इन जगहों पर भी प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, सेना बलों को भी उतार दिया गया है और इन दोनों ही जगहों पर पहुंचने वाले लोगों का बहुत ज्यादा जांच किया जा रहा है। रेस्टोरेंट, दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है, यहाँ तक कि घरों में घुसकर भी चीन निरीक्षण कर रहा है। अब चीन को ये खबर मिल रही है कि जो तुर्कमेनिस्तान का इलाका है, सिंजियांग से लगता हुआ सीमा है, यहाँ उल्टा तालिबान ने उइगर आतंकियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में जो सोचा था चीन और रूस, वो बिल्कुल उलट निकल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने लिया एक बड़ा फैसला। अब जैसा कि हमने देखा, राफेल हो या फिर कोई और विमान हो या हथियार हो, कोई भी कंपनी इसे अकेला नहीं बनाती है। इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स कहीं न कहीं से खरीदे जाते हैं, किसी और कंपनी से खरीदे जाते हैं, किसी और देश से खरीदे जाते हैं। जैसे कि राफेल के केस में हुआ कि राफेल के कई पार्ट्स हैं जो अमेरिका के हैं। अब भारत ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 2020 से भारत ने तहलका शुरू किया। सबसे पहले 2020 में जब भारत ने एक लिस्ट जारी की कि इन हथियारों को अब हमें नहीं खरीदना है, ये हथियार हमारे ही देश में बनेंगे, तब कई लोग अपने ही देश में हंस पड़े, पर अब वो सफल होता हुआ दिख रहा है। अब भारत में ही वो हथियार कुछ ही सालों में पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे और भारत के ही मार्केट से खरीदे जाएंगे। लेकिन ये पाबंदी सिर्फ पूरे बने हुए हथियार पर था। अभी भी इसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं बाहर से ही, जो भारत के लिए सही नहीं है। नई सरकार ये चाहती थी कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बने, मेक इन इंडिया के तहत बने, उसके कंपोनेंट भी मेक इन इंडिया ही हो। भारत ये नहीं चाहता है कि दुनिया भर से कंपोनेंट आए और भारत में सिर्फ असेंबल हो, यही काम हो। इससे भारत को कोई फायदा तो होने वाला था नहीं, क्योंकि कंपोनेंट्स खरीदने के लिए मोटा पैसा भारत को देना पड़ता दूसरे देशों को, और उसके ऊपर निर्भर भी रहना पड़ता। अब इसी पर निर्णय लेते हुए भारतीय सरकार ने अब एक बार फिर 2500 ऐसे सब सिस्टम को बैन किया है खरीदारी से, यानी ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं। अब इन 2500 की तैयारी अपने ही देश में की जाएगी और ये शुरुआत है। कहा जा रहा है धीरे धीरे ऐसे ही करके जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब भारत में ही बनेंगे और भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा। वैसे भारत सरकार का ये कदम रूस, फ्रांस और अमेरिका को एक तगड़ा झटका है, जिससे भारत इन कंपोनेंट्स को खरीदता था और हर साल बड़ी संख्या में डॉलर भेजा करता था। अब इनकी कमाई रुक जाएगी, तो वहीं हथियारों के बाजार में भारत के लिए उतरना आसान हो जाएगा, जब भारत पूरे कंपोनेंट्स के साथ अपने हथियारों को बेच पाएगा, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, सरकार का ये निर्णय इतना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द